हेलो एवरीवन, नवोदयस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे वाहनों पर आधारित प्रश्नों का। पिछली वीडियो में हमने जानवरों पर आधारित प्रश्न देखे थे, जिसे मैंने आपको बेसिक से समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक पार्किंग में कुल 15 वाहन खड़े हैं तथा जमीन पर पहियों की संख्या 35 है। यदि पार्किंग में केवल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही खड़े हैं तो 3 व्हीलर की संख्या क्या होगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, आपको वहाँ सिर और पैर दिए जाते थे। तो मैंने बताया था कि प्रत्येक सिर पर कितने पैर होंगे, मिनिमम 2 तो होंगे, क्योंकि वहाँ 4 पैर वाले और 2 पैर वालों को शामिल किया जाता था। यहाँ पर आपको वाहन दिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को शामिल किया गया है। तो प्रत्येक वाहन के कम से कम 2 पहिए तो होंगे, क्योंकि 2 व्हीलर के होंगे 2 और 3 व्हीलर के होंगे 3। तो अगर मैं वाहनों की संख्या को 2 से गुणा करता हूँ, किससे गुणा करता हूँ, 2 से, तो 2 पहिए वालों के तो सारे पहिए शामिल हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वाहन के कम से कम 2 पहिए हैं। तो मैं क्या करूँगा, वाहनों की संख्या को 2 से गुणा करूँगा। और फिर यहाँ ध्यान रखिएगा, मिनिमम वाले को लेना है। तो यहाँ पर मिनिमम 2 व्हीलर वाले के पहिए हैं, मतलब 2, और मैक्सिमम कितनी है, 3 है। तो मिनिमम वाली जो संख्या है उसे क्या करोगे, आप कुल वाहनों से गुणा करोगे। और जब गुणा करोगे तो 2-2 पहिए तो उसमें हो जाएंगे शामिल। और अगर मैं कुल पहियों में से उन पहियों को घटाता हूँ तो आपके पास 3 पहिए वालों का एक एक पहिया बचेगा, और वही क्या होगी, 3 पहिए वाले वाहनों की संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं, कुल वाहन आपके पास कितने हैं, कुल पहिए कितने हैं, 35 हैं। कुल पहिए कितने हैं, 35, और कुल वाहन कितने हैं, 15। तो 2 व्हीलर में कितने पहिए होते हैं, 2, 3 व्हीलर में 3। तो मैं कुल वाहनों की गुणा किससे करूँगा, कम वाले से, मतलब 2 से करूँगा गुणा। तो जब 15 गुणा 2 से करूँगा कितना हो गया, 30, 15 दूनी 30। तो अब जो 30 पहिए हैं उसमें क्या क्या शामिल है, 2 पहिए वाले के तो दोनों पहिए शामिल हो गए, 3 पहिए वाले के 2-2 पहिए शामिल हो गए। तो इसका मतलब 3 पहिए वाले का 1 पहिया बचा। तो 1 पहिया बचा एक वाहन के लिए। तो यहाँ पर जो पहिए बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं। तो ये कितने वाहनों के होंगे, 5 वाहनों के होंगे। तो यहाँ पर 3 व्हीलर की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 3 व्हीलर की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, 5। और अगर वही पूछा जाता कि 2 व्हीलर की संख्या कितनी है, तो भाई कुल वाहन कितने हैं, 15 हैं। कुल वाहन कितने हैं, 15। 15 में 3 व्हीलर हैं 5, तो 10 होंगे 2 व्हीलर, 10 होंगे 2 व्हीलर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मैदान में कुछ स्कूटर और ई रिक्शा खड़े हैं। कुछ स्कूटर और ई रिक्शा खड़े हैं। यदि वाहनों की कुल संख्या कितनी है, 26 है। वाहनों की कुल संख्या 26 है तथा जमीन पर पहियों की संख्या 64 है। जमीन पर पहियों की संख्या 64 है। तो ई रिक्शा कितने होंगे, ई रिक्शा कितने होंगे। अब देखिए, मैंने बताया कम पहिए वाले या कम पैर वाले। तो यहाँ पर कम पहिए वाला जो आइटम है, वाहन है, वो क्या है, वो स्कूटर है। उसमें कितने पहिए हैं, 2 पहिए हैं। तो उसकी आप क्या करो, कुल वाहन से गुणा कर दो और कुल पहियों में से घटा दो, तो आपको ज़्यादा वाली की संख्या मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 व्हीलर है तो एक ही एक पहिया बचेगा, तो हम आधा नहीं करेंगे। जब हमने 4 पैर वालों को पढ़ रहे थे, जो बच रहा था उसे आधा कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक जानवर के 2 पैर बच रहे थे। और ये 3 व्हीलर है, तो यहाँ पर क्या है, जब आप उसके 2-2 पहिए घटा दोगे तो 3 व्हीलर का 1 पहिया बचेगा, तो आपको आधा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास कुल पहिए कितने हैं, 64 हैं। कुल पहिए कितने हैं, 64। कुल वाहन कितने हैं, 26। तो मैं 26 की गुणा किससे करूँगा, 2 से करूँगा। तो 26 दूनी कितना हो गया, 52। 26 दूनी हो गया 52। और जब मैं ये 52 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचा, 12 बचा। तो 12 किसकी संख्या है, 12 संख्या है 3 पहिए वाले की। क्यों, क्योंकि 3 पहिए वाले का तो एक एक पहिया बचा था। तो 12 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ई रिक्शा की संख्या कितनी है, 12 है। ई रिक्शा की संख्या कितनी है, 12। ई रिक्शा की संख्या 12 है। तो कुल वाहन कितने हैं, 26 हैं। तो 14 क्या होंगे आपके, 14 क्या होंगे, स्कूटर होंगे। चलिए मैं आपको और समझाता हूँ, क्लियरफाई आपको हो जाएगा। मैंने आपको बताया भाई क्या है, 12 क्या है, 12 आपके ई रिक्शा हैं। अगर 12 ई रिक्शा हैं तो एक ई रिक्शे में कितने पहिए होते हैं, 3।
आप इसकी 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 36 हो गया। मैंने बताया अगर 12 ई रिक्शा हैं तो 14 क्या होंगे, स्कूटर होंगे। स्कूटर कितने होंगे, 14 होंगे। एक स्कूटर में कितने पहिए, 2 पहिए, तो 14 गुणा 2 से करोगे कितने हो गए, 28 हो गए। कितने हुए, 28। आप इन दोनों को जोड़ो तो 8 6 14 के 4, हासिल कितना बचा, 1, 3 और 2 5, 1 हासिल का 6, तो कुल कितने पहिए हो गए, 64 पहिए हो गए। तो आप इस तरह से इसे प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको समझा दिया आपको करना क्या है। जिसकी संख्या कम है, जो 2 पहिए वाले हैं तो 2 पहिए ले लो, 3 पहिए वाला कम हो तो 3 पहिए लेना, लेकिन वो कब लोगे, जब आपके साथ में 3 पहिए के साथ क्या हो, 4 पहिए का कोई वाहन दिया जाता हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्कूल की पार्किंग में कुछ कार और रिक्शा खड़े किए गए हैं। एक स्कूल की पार्किंग में कुछ कार और रिक्शा खड़े किए गए हैं। यदि कुल वाहन 35, कुल वाहन कितने हैं, 35 हैं, तथा जमीन पर कुल 120 पहिए हैं, तो रिक्शों की संख्या क्या होगी, तो रिक्शों की संख्या क्या होगी। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें ली गई, एक है कार और दूसरा क्या है, रिक्शा। अब रिक्शे में पहिए कितने होते हैं, 3, कार में पहिए कितने होते हैं, 4। तो अगर मैं कुल वाहनों की गुणा किससे करूं, 3 से। क्यों, क्योंकि रिक्शा में पहिए कितने हैं, 3, कम पहिए वाला कौन है, रिक्शा है। तो रिक्शा में कितने पहिए हैं, 3 हैं। तो मैं कुल वाहनों की अगर 3 से गुणा कर दूं तो जो पहियों की संख्या निकलेगी उसमें रिक्शे के तो सारे पहिए शामिल हो जाएंगे, लेकिन कार के पहिए कितने, 4, तो कार का एक पहिया तो बच जाएगा। तो संख्या हमारे पास किसकी निकल आएगी, कार की संख्या निकल आएगी। कब निकलेगी, अगर हम कुल पहियों में से रिक्शा के जो पहिए हैं 3 और वाहन जो कितने हैं हमारे पास, वाहन दिए हैं 35, तो 35 वाहनों की हम 3 व्हीलर के 3 पहिए जो है ना, तो उससे क्या कर दें, गुणा। तो 35 की गुणा जब हम 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, 35 3 105। तो 105 पहिए हो गए जब हमने सभी के 3-3 पहिए ले लिए, कार के भी और ई रिक्शा के भी। तो हमारे पास कुल पहिए पहले दिए गए थे 120, कुल पहिए कितने थे, 120 थे। 3 से गुणा करने पर सभी के जब 3-3 पहिए हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 15 बचेगा। जो ये 15 संख्या है वो किसकी है, वो कार के एक एक पहिया जो बचा है उसकी संख्या है। तो एक कार का एक पहिया बचा है, तो कार की संख्या कितनी हो गई, 15। कार की संख्या कितनी हुई, 15। अब देखिए अगर 35 में से 15 कार हैं, 35 में से अगर 15 कार हैं तो 20 जो बचे वो क्या होंगे, वो होंगे आपके रिक्शा। तो बचा हुआ क्या है, रिक्शा है। तो रिक्शा की संख्या कितनी हुई, 20। आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको समय लग रहा है, वरना आप करें तो मौके कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत जल्दी। करना क्या है, कम वाले की गुणा कीजिए कुल से, टोटल में से घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आधा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल नहीं है, 2 पैर और 4 पैर वाले में डबल हो रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा गया है, एक मैदान में केवल 3 व्हीलर और कार खड़ी की गई हैं। एक मैदान में केवल 3 व्हीलर और कार खड़ी की गई हैं। यदि वाहनों की कुल संख्या 80 है, वाहनों की कुल संख्या कितनी है, 80 है, और जमीन पर पहियों की संख्या कितनी है, 265 है, 265 है, कार है और 3 व्हीलर हैं। तो 3 व्हीलर में पहिए कितने, 3, वाहनों की संख्या कितनी, 80, तो 80 की 3 से कर दो गुणा तो कितना हो गया, 240। अब 240 को घटा दो, सबके 3-3 पहिए घट गए, कार के भी 3 पहिए और 3 व्हीलर के भी 3 पहिए। तो पहिए किसके बचे, कार के। कितने बचे साहब, बचे 25। तो ये 25 संख्या किसकी है, कार की। कार की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। तो कार की संख्या कितनी है, 25। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रिक्शों की संख्या कितनी निकली थी हमारी, 20 निकली थी। कितनी निकली थी, 20 निकली थी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आप मैथ को समझने की कोशिश कीजिए, उसको बेसिक से सॉल्व कीजिए, आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेथड से ही उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों करने के लिए या कहा जाए कुल मैथ को करने के लिए आपको इमेजिन करना आना चाहिए। आप उस चीज़ को सोचें, विचार करें, तो आप बहुत आसानी से हर प्रश्न को हल कर पाएंगे। यहाँ मैंने कोई नया काम नहीं किया, जो जनरल आप सभी जानते हो, बस उसी को आपको समझाने की कोशिश की है। क्योंकि 3 व्हीलर में पहिए कितने हैं, 3, तो कार में कितने हैं, 4। अगर मैं सभी के 3-3 पहिए घटा देता हूँ
तो किसके पहिए बचेंगे भाई, कार के बचेंगे। इससे पहले वाले मैंने क्या लिया, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर लिया। अब भाई 2 व्हीलर में 2 पहिए, 3 व्हीलर में 3 पहिए, तो अगर मैं सभी के 2-2 पहिए घटा दे रहा हूँ तो 3 व्हीलर का 1 पहिया बचेगा और वही संख्या किसकी होगी, 3 व्हीलर की। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।